जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 20 और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें, हर वो छोटी बड़ी खबर जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है। क्या कुछ घटित हुआ आज भरतपुर संभाग में या करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर या भरतपुर में, तो वो तमाम अपडेट मैं आपको दूंगा। देखिए, इन दिनों अगर सारी अपडेट की आप बात करें तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। आप किसी भी ज़िले में चले जाएँ, क्योंकि 42 निकायों के, नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर के देखिए, दीपावली का त्यौहार अब निकल चुका है और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं, वो अब चुनावी जुगाड़ में लग चुके हैं। कुल मिलाकर के सबको अपना अपना बोर्ड बनाना है। कोई भाजपा के दावे कर रहा है तो कोई कर रहा है कांग्रेस के दावे। दोनों दलों ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। दोनों दलों के पास में लपक करके या खूब आवेदन आ रहे हैं, लेकिन किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये फैसला इन राजनीतिक दलों को ही करना है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा खबरें ट्रेंड कर रही हैं वो यही कर रही हैं। और इसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा बड़ी कोई खबर चल रही है तो वो चल रही है गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा के बारे में और छोटी उदय का मामला। क्या कुछ उसमें चल रहा है, क्या कुछ उसमें विधायक की भूमिका है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम आपको विश्लेषण के साथ में बताने वाले हैं। लेकिन आज की खबरों की हम शुरुआत करते हैं। और पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरें क्या हैं, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के राज्य सरकार के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो बहुत चिंतित हैं इन दिनों। और उन्होंने आज बीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी अस्पतालों से डायरेक्ट वो जुड़े और निजी अस्पतालों से ये अपील की है कि आप हमारा सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में ना आ सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाले तथ्य ये आए हैं कि कोरोना से में काल के शुरुआत से लेकर के और अब तक का जो फिगर है, उसमें कल गुरुवार को सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं टेंशन देने वाली बात ज़रूर है, चिंता बढ़ाने वाली बात ज़रूर है। सरकार बिल्कुल तत्पर है, चाक चौबंद है कि इसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। सरकार, निजी अस्पताल जितने भी हैं उनको ये कहा है कि जिनकी क्षमता 100 बेड की है, उनमें से कम 40 बेड तो कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व रखे जाएं। जो ज़रूरी एहतियात है वो बरते जाएं। मास्क में है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें कोई लापरवाही नहीं की जाए। और इसके अलावा राज्य सरकार ने आज एक आदेश और जारी किया है कि जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि कल यानी 21 नवंबर से धारा 144 लगा दी जाए हर जिले में, ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग एक जगह एकत्रित ना हो और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन गंगापुर सिटी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो साहब, बाज़ारों में भीड़ बेहताशा बढ़ती जा रही है। लगातार हम प्रशासन को कह भी रहे हैं कि साहब बाज़ार की जो भीड़ है उस पर कंट्रोल करें, लेकिन कहानी वही ढाक के तीन बात है साहब कि कोरोना चल तो रहा है मगर ये फाइलों में चल रहा है या इनफील्ड चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। गाइडलाइन सबके लिए ज़रूरी है या आम आदमी के लिए ज़रूरी है, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि आप रोकना तो चाहते हैं मगर आप भीड़ को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। आप देखिए, कल बाज़ार की इतनी बुरी स्थिति थी कि मुझे व्यापारियों ने और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये फ़ोन किया है कि साहब इतनी भीड़ तो दीपावली पर भी नहीं थी गंगापुर के बाज़ारों में जितनी भीड़ कल थी। पुलिस का कोई जवान नहीं, होमगार्ड बिल्कुल नहीं लगा रखे थे। मैंने तुरंत एएसपी साहब को मैसेज किया, डिप्टी साहब को मैसेज किया था कि सर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, ट्रैफिक की स्थिति तो बिगड़ती जा ही रही है। अजय जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो होमगार्ड के जवान तो एक भी नजर नहीं आ रहा शहर के। नहीं, बिल्कुल, कल से मुझे भी कोई नज़र नहीं आया है। होमगार्ड का कोई भी जवान, किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। दीपावली पर फिर भी आरएसी के जवान लगाए गए थे, कल तो उनकी भी कोई ड्यूटी मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। एक बार फिर दोबारा से होमगार्ड को हटा दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कल मैंने एएसपी साहब को इस बारे में बता दिया था प्रशासन को कि सर इस बारे में गंभीरता से सबको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, बाहरी वाहनों का जो प्रवेश है वो बाज़ार में आपको जाने से रोकना पड़ेगा। बाज़ार में जगह है ही नहीं साहब, बिल्कुल जगह नहीं है। और ये जो वाहन अंदर जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुसीबत को बढ़ा रहे हैं। अजय जी, राजस्थान सरकार ने अनिवार्य रूप से मास्क को लागू कर दिया है। नहीं, बिल्कुल, राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने इसको कानूनी रूप में अमली जामा पहना दिया है। लेकिन देखिए, आप अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो वही बात है ना कि प्रशासन वो काम क्यों नहीं कर रहा जिससे इसको रोका जा सके।
संक्रमण कब रुकेगा? जब आप भीड़ रोकोगे। भीड़ कब रुकेगी? जब आपको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रबंध करने पड़ेंगे, सिस्टम तो करना पड़ेगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि सर अगर आप इसी तरह बेअताशा बेवजह बाजार में भागते रहे, बहानों को लेकर के आप जा रहे हैं, आपसे कोई कह रहा है तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हैं, तो ये समस्या फिर समाधान इसका नहीं हो पाएगा। आपको भी सोचना पड़ेगा और प्रशासन को भी ज़रूरी एहतियात उठाने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये है आज राजस्थान में कोरोना केस 2749 आए। बिल्कुल मनोज जी, ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए आज गुरुवार के और शुक्रवार के। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोचिंग संस्थानों के मालिक जो हैं, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों के मालिक, अब वो भी सड़क पर उतरने के मूड में हैं। आज कोटा में उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, कोचिंग संस्थान वालों ने और हॉस्टल वालों ने, और उनका कहना था कि सरकार ने अब म्याद बढ़ा करके स्कूलों और कॉलेजों की 30 नवंबर कर दी है। अगर 30 नवंबर के बाद इसको बढ़ाया गया तो फिर हमको मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा और हड़ताल करनी पड़ेगी। इस तरह काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फरवरी से स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल पूरी तरह बंद हैं। तो कोचिंग संस्थान जो हैं, स्कूल कॉलेज जो हैं, उनको लेकर के भी सरकार को अब कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। आप लगातार डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। आज विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जो कि भरतपुर के हैं, भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से शाम को 7 बजे CMR में मुलाकात की और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। भरतपुर के बयाना की तरफ चलते हैं। बयाना से क्या खबर है, तो कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान आज एक 20 वर्षीय महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने वहां पर जम करके हंगामा किया। और हंगामे की वजह ये थी साहब कि गांव लहचौरा खुर्द की रहने वाली चंचल पत्नी केशव जाटव, उसको गुरुवार को जब प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी डिलीवरी रूम में उसकी डेथ हो गई। और परिजनों का ये सीधा सीधा आरोप था कि साहब उसको उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाए गए थे और किसी के द्वारा उसको संभाला नहीं गया था, उसकी केयर नहीं की गई और उसके बाद में उस 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई। तोड़फोड़ भी की अस्पताल में, पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जो जांच है वो चल रही है। अब चलते हैं नदवई की तरफ। भरतपुर के नदवई से, भरतपुर के नदवई में आज एक अनोखी और अटपटी शव यात्रा निकली और शव यात्रा में डीजे की धुनों पर लोग झूमते, नाचते और गाते उस शव यात्रा के साथ में निकले। महिलाओं ने भी जम करके उसमें पार्टिसिपेट किया और खूब जम करके नाची महिलाएं। कारण ये था कि किसान दुर्ग सिंह, जो कि 115 वर्ष की उनकी आयु थी, उनकी मौत हो जाने पर आज लोगों ने हंसी खुशी के साथ में उनकी शव यात्रा को निकाला और नदवई हलेना मोक्षधाम में दुर्ग सिंह का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। लेकिन ये बड़ी अनोखी और अटपटी शव यात्रा थी भरतपुर के नदवई से। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ बड़ी खबरें रही। आज एक तेज़ रफ्तार बाइक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक देवेंद्र गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ में जो 2 बाइक सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक को जयपुर रेफर कर दिया है। वहीं महिला का इलाज हिंडौन राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। करौली से दूसरी खबर, सदर थाना पुलिस ने आज 8 वर्ष से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के एक आरोपी विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। आरोपी पीपलपुरा का रहने वाला है और SP मृदुल कछावा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो वेल डन सदर थाना पुलिस करौली। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में भी आज 3 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की तो मौत हुई है और 4 लोग गंभीर हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। टोडा भीम थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है, गाजीपुर मार्ग की ये घटना है। इसी प्रकार एक घटना और आई है हिंडौन के पास गाँव में मुंडिया, और वहाँ पर किसी ज़मीनी विवाद को लेकर के एक वृद्ध की लाठियों और पत्थरों से पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई। ये मामला था हिंडौन के पास गांव मूडिया का। अब चलते हैं सवाई माधोपुर जिले की तरफ, यानी हमारे ज़िले में आज क्या कुछ घटित हुआ। जिले के माउंट टाउन थाना क्षेत्र के दौंदरी गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब बाइक सवार 3 लोगों ने उसी गांव के रहने वाले एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से उसके पैरों में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
और घायल युवक जो है उसका नाम फिरोज़ है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। और फिरोज़ के पिता ने नामजद आरोपी शाहरुख, शोएब और मारूफ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर फायरिंग के पीछे वजूहात क्या थे या क्या वजह थी। दूसरी खबर सवाई माधोपुर से, जैसा कल हमने आपको बताया था कि भाजपा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रभारी बनाया गया अशोक लाहौटी को और उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भरतलाल मथुरिया और जितेंद्र जी गोठवाल, उनकी मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और प्रेस वार्ता में अशोक लाहौटी जो हैं उन्होंने ये बताया कि जल्द से जल्द हमको एक अच्छा बीजेपी का बोर्ड बनाना है ताकि सवाई माधोपुर शहर की दशा और दिशा दोनों को सुधारा जा सके, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, और इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा का बोर्ड बनना ज़रूरी है। विजय से आप भावर जी कह रहे हैं कि रीट की भर्ती का इनसे बोलो बार बार रिप्लाई ना करें। सर बार बार एक ही तरह का कमेंट्स आप ना करें, आपने बहुत सारे एक ही जैसे मैसेज भेजें। आप याद रखिए कि जो एक ही तरह का मैसेज होता है अगर वो आप बार बार भेजोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे फेसबुक के द्वारा। चलिए, लेकिन ये रीट वाला जो मामला है सर ये तो अभी चल रहा है और मैं आपको अच्छी तरह ये बता दूं कि शायद जनवरी या फरवरी की जो डेट दी थी वो है, और अभी तो निकाय चुनावों में फंसी हुई है कहीं ना कहीं सरकार, तो देखना होगा। और बहुत सारे मंत्री तो ऐसे हैं भाई साहब जो पॉजिटिव पाए गए हैं। कमेंट पढ़ो नीचे, ये पढ़ो नीचे। हाँ, रीट की शादी हो गई, वो विदा हो गई डोटासरा के बेटे से, अब तो तलाक होने के बाद ही आएगी, दिलीप मीना ने कहा है। हाँ दिलीप जी, आजकल हमारे दर्शक भी जवाब दे देते हैं, तो जिसके पास जो जानकारी हो बिल्कुल जवाब दिया करो। खैर ये एक सिर्फ जोक था दिलीप जी का, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी होगी एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। अब चलते हैं माधोपुर की अगली खबर की तरफ। विधायक दानिश अबरार ने आज सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर कल बहतेड़ में जो खूनी संघर्ष हुआ था आपसी रंजिश को लेकर के, उसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे, उनके समाचार लेने, उनकी कुशलक्षेम पूछने आज विधायक दानिश अबरार सामान्य चिकित्सालय में पहुंचे और अच्छे इलाज का उन्होंने आश्वासन दिया। सीएम गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी अस्पताल संचालकों से वार्तालाप की और उनसे अपील की कि प्लीज़ हमारा सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। जिला कलेक्टर ने आज सभी एसडीएम को आगामी शादियों में गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करवाया जाए, इसके लिए साफ निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पाड़िया का कहना था कि देखिए शादियों का सीज़न 25 तारीख से शुरू होने वाला है, या ये कहें कि पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन 25 तारीख देव उठनी 11 से और उस दिन से लगातार ये सिलसिला चलेगा। तो इसमें लोगों को गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा। कम से कम लोगों की उपस्थिति हो, जो 100 संख्या निर्धारित की गई है उतने ही लोग आने चाहिए। इसके अलावा शादी समारोह की सूचना भी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई भी विवाह समारोह है तो संबंधित एसडीएम को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकते, इसका ख्याल रखें, और आतिशबाजी नहीं की जा सकती, इस पर भी रोक लगाई गई है। विवाह समारोह में निमंत्रण पत्र पर जो आप शादी के कार्ड छपवाते हैं उन पर कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कोई ना कोई स्लोगन लिखा होना ज़रूरी है। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी बिल्कुल पाबंद कर दिया गया है कि आप बिना इस स्लोगन के अब कोई भी विवाह का कार्ड नहीं छापेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निकाय चुनावों में खर्च की सीमा और पोस्टर, बैनर, इनको लेकर के भी आज जिला कलेक्टर महोदय ने बैठक ली और ये साफ कर दिया है कि जब भी आप जो भी पार्षद का या प्रत्याशी है वो जो भी बैनर छपवाएगा उस पर नीचे मुद्रक का नाम और कितने बैनर आपने छपवाए हैं उनकी संख्या लिखा होना अब ज़रूरी कर दिया गया है, यानी वो आपके खर्चे में शामिल होंगी अब वो सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई भी भड़काऊ या गलत बैनर या पोस्टर नहीं होना चाहिए, इसके लिए साफ निर्देशित किया है जिला कलेक्टर महोदय ने। तो ये है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं, तो निकाय चुनावों की सरगर्मियां यहाँ भी बहुत तेज़ हो चुकी हैं। बाढ़ जो है वो अब बड़े बड़े बैनर से बिल्कुल लद चुके हैं और कुल मिलाकर के ये है कि अब प्रत्याशी जो हैं वो राजनीतिक दलों के वोट मांगने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं, जितनी कोशिश वो कर सकते हैं उतनी में लगे हुए हैं। और एक खबर और है कि विधायक रामकेश मीणा को आज कोरोना नेगेटिव करार दे दिया गया है, यानी अब वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। उनकी जो जांच रिपोर्ट आई है
वो अब नेगेटिव आई है, तो 1-2 दिन में वो गंगापुर पहुँचेंगे, आएंगे और अपना काम वापस संभालेंगे। उनके सामने भी अब बहुत सारी समस्याएं हैं और सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब निकाय चुनाव आने वाले हैं और उनमें लेकर के पार्षदों के जो टिकट वितरण है उसको लेकर के उनको माथापच्ची करनी है। और इसके अलावा ये है कि उनके बारे में इन दिनों जो सियासी हलकों में खबरें चल रही हैं उनके भी सवाल अब ना सिर्फ मीडिया बल्कि विधानसभा क्षेत्र का हर आदमी उनसे सवाल पूछेगा कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वजूहात क्या हैं और क्यों एक जनप्रतिनिधि पर जनता सीधे सीधे आरोप लगा रही है और उंगली उठा रही है। इनके जवाब तो उनको देने पड़ेंगे। हालांकि कल हमने लाइव में उनको लिया था और उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि जो ऑडियो मेरा वायरल हो रहा है वो डॉक्टरेट है, उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन इस सच्चाई की तह तक हम जाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्या सच है और क्या झूठ है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। जो सही है वो बचना चाहिए और गलत जो है उसको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना भी चाहिए। पदम जी। अच्छा जी, एक दुख भरी आज घटना घटी थी। आज जो पूर्व पार्षद थे, जावेद मेंबर थे, हाँ, वार्ड नंबर 30 के, और उनकी साइलेंट अटैक के कारण मौत हो गई है और दुख भरी सूचना है ये। बिल्कुल, और काफ़ी रसूख रखते थे वो, रखते थे और जो अपना वार्ड का काम कराते थे लड़ झगड़ के, वो हमेशा काम करवाते थे वार्ड का। चलिए अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम कल बहुत उछला था और उनका नाम उछाला गया था। अच्छा जी, इससे पहले एक ये पाचना बांध के लिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहे हैं। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस पर राजनीति नहीं करें और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी राजनीति नहीं करें। वास्तविकता में सिर्फ पाचने के बांध को खुलवाने का काम करें जनता के लिए। जनप्रतिनिधि तो नहीं करेंगे पदम जी, नहीं करेंगे। थक गए हम कहते और ये जनता भी थक गई बेचारी कहती। हमारा निवेदन है कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आप ज्ञापन दे रहे हैं। उठो, ऐसा नहीं होना, जागो, खड़े हो जाओ। कुल मिलाकर के ये है कि ये सरकार सिर्फ नगाड़ों की आवाज़ सुनती है साहब, और ये आप कितने दिनों से देखते आ रहे हैं। कब ऐसा नहीं हुआ जब हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया? क्या कुछ नहीं किया हमने इस मुद्दे के लिए? चाहे महूकला अंडरपास का मामला हो, चाहे पाचना बांध का मामला हो, मगर ये सरकार ऐसे नहीं सुनती साहब। इस सरकार को सुनाने के लिए कहीं ना कहीं अब कुछ दूसरी तरह की आवाज़ें सुनानी पड़ेंगी। अजय जी, किसान बहुत परेशान है और किसान मजबूर होकर अब शुक्रवार हो सकता है कोई आंदोलन करना पड़ा किसानों को। नहीं तो क्या करेगा? किसान के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। इस साल बरसात भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। सरकार भी तभी सुनती है। नहीं, बिल्कुल, ये आदत हो गई साहब इस सरकार की, या तो टंकी पर चढ़ो या ट्रैक रोक दो, 2 मिनट में सुन लेगी ये सरकार। चलिए, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आप ऐसा करें, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर है प्रशासन से और सरकार से भी कि सर प्लीज़ किसानों का दर्द ज़रूर समझें और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें राजनीति नहीं है। और पाचना का पानी कर्नल बैंसला के पुत्र जो हैं विजय बैंसला, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आपने अपना हित साध लिया, अब किसानों के मुद्दों पर भी खड़े हो जाएं और पाचना कहीं ना कहीं आपसे सीधा जुड़ा हुआ है, तो इस मुद्दे को आप ज़रूर उठाएं। पाचना एक महूकला का अंडरपास, हमारा स्थानीय विधायक रामकेशी से कहना है कि आपने पहले भी इसका शिलान्यास आप कर चुके हैं और 2 साल गुजर चुके, मेहरबानी करके अंडरपास को खुलवाएं जिससे आम लोगों को रास्ता मिल सके। चलिए, और कल के जो ऑडियो में बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए, चाहे उन्होंने विधायक महोदय ने उसे सिरे से खारिज कर दिया हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो ऑडियो जो था वो बिल्कुल भी डॉक्टरेट नहीं था। हम भी अपनी टेक्निकल टीम को हर चीज़ को भेज देते हैं और उसके बाद उन चीज़ों की पुष्टि करते हैं। इसके लिए पुष्टि के लिए क्यों नहीं उस ठेकेदार को फ़ोन लगाया जाए? बिल्कुल, जिस ठेकेदार का वो ऑडियो वायरल हुआ था हम उनको फ़ोन लगाते हैं आज और उनसे बात करेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। एक तो ये, और दूसरी बात कि विधायक महोदय जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कह रहे थे उनमें से भी कुछ लोग आज मेरे साथ हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन अजय जी, मैंने देखा था, मैंने लाइव चलाया था, जिस शराब के ठेके में छप्पर में आग लगाई थी, मैं वहाँ पे गया था, मैंने लाइव चलाया था, लेकिन जो ब्रजलाल मीणा का पीड़िता का नाम लिया जा रहा वो तो दूर दूर तक था ही नहीं वहाँ पे। नहीं, पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या जिस छप्पर में आपने आग लगाई वो शराब का ठेका था? वो शराब का ठेका नहीं था, शराब पीने का जगह थी वो। यस, उसमें बैठ के पीते थे छप्पर। दूसरी बात, उसमें कोई स्टॉक नहीं था, उसमें शराब की कोई पेटी नहीं थी, उसमें शराब की कोई दुकान नहीं थी।
वो सिर्फ एक छप्पर था जहाँ बैठ आ करके वो ठेकेदार शराब पिलाता था। तो कहीं ना कहीं अपराध तो ये भी साबित होता है। नहीं बिल्कुल, और लाइव चलाया था। आग लगी थी, आप वहीं पे थे। क्या हुआ, ठेकेदार का फ़ोन मिल रहा है? कौन नहीं लग रहा, यानी उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। तो जो ठेकेदार जी है ना, जिनसे कल बात हुई थी, ठीक है, उनसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन उस मुद्दे से जुड़े एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं आज, और वो हैं ब्रजलाल जी। ब्रजलाल जी पीलोदा के, ब्रजलाल जी आइए सर, आप कदावर नेता हैं। बिल्कुल, और काफ़ी लंबे समय से हम इनको जानते हैं। और ब्रजलाल जी का जो राजनीति में सक्रिय हैं, बिल्कुल, और जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्रजलाल जी न्यूज़ पोर्टल पर आप दर्शकों के साथ रूबरू हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं ब्रजलाल मीना, गांव पीलोदा, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। 2000 में मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा हूं और लंबे समय से मैं करीब 20 साल से यहां पर जनसेवा कर रहा हूं। अच्छा ब्रजलाल जी, ये जो मुद्दा है छोटी उदय का मुद्दा, शुरुआत वहीं से करते हैं हम। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे घटनाक्रम को पहले तो आप मुझे बताइए, आप किस रूप में देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इलाके की जनता को बताना चाहूँगा कि छोटी उदय में जो बीकेएस हत्याकांड हुआ है, ये एक बहुत ही निर्मम हत्या, और जिसको कह सकते हैं कि घर में घुस के और अपराधियों ने जिस तरह से उसकी हत्या की है, वो एक बहुत ही निंदनीय हत्या है, और ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। क्या ब्रजलाल जी, क्या इसमें कहीं प्रशासन की कोई चूक तो नहीं है भाई? इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। जब पीड़ित परिवार के लोगों ने बार बार प्रशासन को ये अवगत कराया, सूचित किया टेलीफोन के जरिए कि सर हमारे घर पे आज हमला हो सकता है, एसएचओ को फ़ोन किया, यहाँ डिवाई एसपी को फ़ोन किया, और सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है, उसके बाद एसपी सवाई माधोपुर को फ़ोन किया कि साहब आज हमारे घर पे हमला हो सकता है, कृपया हमारी सुरक्षा करें। अच्छा जी, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। उसके कॉल डिटेल के नंबर भी दिए थे कि कौन कौन सी टाइम पे फ़ोन किए गए थे? हाँ, पूरे बराबर 8 बजे से लेके सारे एविडेंस है उनके पास। सारे एविडेंस है। 8 बजे से लेके जब उन्होंने बार बार फ़ोन किया था, पर किसी तरह की कोई सुनवाई उनकी हुई नहीं, और इस घटना को अंजाम दे दिया गया। इसका कारण क्या रहा? कोई राजनीतिक? अच्छा ब्रजलाल जी, अपन ये कहें सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक आम आदमी के नाते, इसमें चूक कहाँ रही, गड़बड़ किसके जरिए हुई, और आखिर ये लोग पनप कैसे रहे इतने बड़े आपराधिक तत्व? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से इलाके में जो गुंडा तत्व के जो हौसले बुलंद है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके में इस प्रकरण को लेके और विधायक की तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इनमें आज जो ऑडियो आया था है ना, उसको लेके मैं सत्यता मानता हूँ कि कहीं न कहीं विधायक गंगापुर सिटी का इन अपराधियों पे हाथ था, इसका संरक्षण था, और उस संरक्षण में हमारे इलाके में कई गांवों में आपराधिक तत्व पनपे हुए हैं। वो निर्भीक होकर और इज्जतदार लोगों की बेइज्जती करते हैं, और इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। अच्छा ब्रजलाल जी, एक बात मुझे बताइए, कल जब वो ऑडियो वायरल हुआ और आपके पास भी वो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, अब इन्होंने नाम लिया, सबसे बड़ा हास्यास्पद तो यह है कि एक विधायक नामजद रिपोर्ट करवाने के लिए कह रहा है एक ठेकेदार को, ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी बात यह है कि उसमें आपका नाम उन्होंने सीधे तौर पर लिया है, और कहीं ना कहीं अब आपको क्या लगता है, क्या आप वहाँ वाकई में थे या नहीं थे? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन हम बाहर थे, नहीं जा सके। बहुत मन किया कि हमको पहुंचना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए। और दूसरे दिन जैसे ही हम यहाँ पे आए, मैं उस घटना स्थल पे गया, मैंने मृतक बीकेएस के परिवार से मिले। उसके बाद में वहाँ पे जो लोग इकट्ठे थे उनके साथ में बैठ गया, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, और भी जनप्रतिनिधि
और समाज के बड़े नेता हमारे वहाँ पे मौजूद थे, जो इस गुहार को लेके, इस मांग को लेके प्रशासन को बार बार में कह रहे थे कि भाई अपराधियों को गिरफ्तार करें, और कुछ परिवार की और मांगे थी, उनकी सुरक्षा को लेके चाहे जो भी उनकी मांगे थी उनको माने, पर वहाँ पे इस तरह का कोई नज़र आया नहीं। अच्छा ब्रजलाल जी, अब इस पूरी घटनाक्रम में कल जब हमने बात की थी विधायक महोदय से रामकेश जी से, तो सबसे पहले तो उन्होंने इस ऑडियो को ही खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कि नहीं साहब, ये डॉक्टरेट है और बीजेपी ने अपने चुनावी स्टंट को ध्यान में रखते हुए और ये एक बनाया है। आप तो इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और आप तो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप तो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और विधायक रामकेश जी जो हैं वो खुद कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट उनका है, या उनकी पकड़ अब नहीं रही, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो दिशा निर्देश है या डायरेक्शन है वो बदल लिया आजकल? देखिए, विधायक रामकेश मीणा कांग्रेसी है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ब्रजलाल मीणा कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कांग्रेस में अगर इंसाफ नहीं मिला तो हो सकता है इलाका किनारा कर जाए कांग्रेस पार्टी से। मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी को ये कहना चाहूँगा कि गंगापुर में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है उन पे हमारे ज़िले के प्रशासन, एसपी साहब हमारे सुधीर चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। और इन्होंने ही, रामकेश मीणा जी ने बार बार में आज ही क्या नाम लेगा, ये गलत कह रहा है कि ऑडियो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये फर्जी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि ईमानदारी से कहता हूँ कि ये ऑडियो असली है, रामकेश मीणा जी के द्वारा मेरे खिलाफ, हमारे और अन्य समाज के लोगों के खिलाफ नामजद जो रिपोर्ट के लिए दबाव डाल रहा है वो बिल्कुल 100% सही है। ब्रजलाल जी, इसमें कारण क्या रहा? कोई आपका नाम क्यों लिया गया? कोई राजनीति? देखिए रामकेश मीणा वो व्यक्ति है, शायद हो सकता है आप उनको नज़दीकी से नहीं जानते हो, मैं उनको बहुत बारीकी से जानता हूँ। वो इस तरह का एक घटिया किस्म का इंसान है जिसको विधायक तो क्या सरपंच कभी नहीं बनाना चाहिए जनता को, लेकिन हमारे लोगों द्वारा, गंगापुर क्षेत्र की जनता द्वारा चूक हुई, एक भूल हुई बड़ी कि दोबारा रिपीट कर दिया गया ऐसे आदमी को जो अब बदले की भावना से हमारे साथ काम कर रहा है। और रहा सवाल व्यक्तिगत मेरा कि क्यों एफआईआर करा रहा है, 1 वर्ष पहले भी मेरे खिलाफ इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से एफआईआर कराई, झूठी एफआईआर कराई, और जहां भी इसको इस तरह का दाव लगता है कि ब्रजलाल को कहां फंसा सकते हैं वो पूरा प्रयास करता है, और हमारी बेइज्जती कराने के लिए कि ये अच्छे इंसान है, राजनीति में बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को, ब्रजलाल ही नहीं पूरे इलाके में चुन चुन के ऐसे लोगों को दबाने का प्रयास रामकेश मीणा करता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगापुर क्षेत्र की जनता को इस चैनल के माध्यम से कि इस बादशाह को आप समझा दीजिए तरीके से, और इस समय आने पे तो आप लोग पूरी जनता मिलके इसको समझा देगी। अच्छा ब्रजलाल जी, अभी अगर वहाँ की बात की जाए तो अभी आपके क्षेत्र में माहौल कैसा है, और कुल मिलाकर के क्या वाकई में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है कि नहीं हुआ है? अपराधियों को धरपकड़ क्या चल रही है? आपके पास में क्या फीडबैक है अब उस क्षेत्र को लेकर के, और लोगों के मन में क्या धारणाएं हैं? देखिए, आज भी मैं जो विकेश मीणा के तीये की बैठक थी उसमें वहाँ पर बैठक में शामिल होने में गया था, तो पूरे इलाके में एक वातावरण है और एक इस तरह का भय का माहौल है विधायक के करतूतों को देखते हुए। जैसे ही ऑडियो सामने आया, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे संपूर्ण इलाके में, दूसरे ज़िलों में भी, जैसे करौली कह सकते हैं, या पूरे, मैं तो कहता हूं पूरे राजस्थान में इस तरह का माहौल है कि गंगापुर में विधायक इस तरह का आखिर क्यों करना चाह रहा है लोगों के साथ। जिन लोगों ने उनको विधायक बनाया उन्हीं लोगों के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है, और इलाके में माहौल ये है कि बहुत बड़ा एक रोष है। आने वाले समय में अगर प्रशासन से जिस तरह की कमिटमेंट जो हुआ है हमारे लोगों का और समझाइश जो हुई है, उसमें एक तो वादा खिलाफी प्रशासन ने ये की है
कि FIR की है, मुकदमे जो दर्ज किए हैं, जाम करने को लेके जो किया है जाम, उसमें मुकदमे किए है, उसको लेके रोष है। और 7 दिन का अल्टीमेटम जो दिया है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और जिस तरह की वादाखिलाफी चल रही है उसको लेके बहुत जल्दी इलाके में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, ऐसी लोगों की सोच है। अच्छा, कल रामकेश जी ने बड़ी दिलचस्प बात एक ये कही थी कि साहब जब मैं चुनाव लड़ा था तो छोटी उदय और डिवशा के लोगों ने तो मुझसे ये वचन लिया था कि मैं उनके व्यक्तिगत मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। ये वचन वाला क्या लोचा है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आपराधिक घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो आप इलाके में नहीं जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो और कौन सी जगह पे आप लेकिन वो तो बीमार थे ना, वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो बीमार था, पूरे मेरे बच्चों के सहित। बीमार नहीं है, पूरे इलाके के यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव है, टिकट चाहने वाले बेचारे लोग हैं, वो संपर्क करके उनको जयपुर बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके बायोडाटे लिए जा रहे हैं। इस तरह का सब गलत है। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिवशा और छोटी उदय ने सौगंध पड़ा रखी थी, मैं ये सौगंध की बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि जब हमारी करौली में रैली थी, जन चेतना रैली, उस समय हमारे नेता, पूर्वी राजस्थान के नेता आदरणीय रमेश जी रैली के प्रचार के लिए जब आए थे तो उनके साथ मैं भी था। पूर्व विधायक हमारे जो वर्तमान अभी विधायक है वो रामकेश मीना जी भी साथ थे, हमारी जो प्रधान गायत्री है वो भी साथ थी, हमारे PCC के मेंबर इस्माइल भाई भी साथ थे। तो खंडीप में हमको लोगों ने खंडीप की थाई पे सवाल जवाब किए थे कि भाई आज आप सब लोग आए हो, आपका सम्मान है, मान है और हम आपके साथ है, लेकिन टिकट आप सब लोग 4-5 लोग जितने भी गंगापुर में टिकट मांग रहे हो, आप टिकट एक को मिलेगा। उस टिकट मिलने के बाद आप कांग्रेस की मदद करना, कांग्रेस के साथ रहना। तो हम 4 लोगों ने वहाँ पे, जिसमें मैं था, रामकेश जी थे, इस्माइल था और गायत्री प्रधान थी, उस खंडीप की थाई पे शपथ ली थी कि हम ईमान धर्म से कहते हैं टिकट जिसको भी मिलेगा हम टिकट के साथ रहेंगे, हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वादा खिलाफी तो इन्होंने वहीं कर दी। कौन से वादे की बात करते हैं, पता नहीं बादशाह क्या चाहता है गंगापुर की जनता से, ये तो आप ही पूछ सकते हो उनसे। कुल मिलाकर के ये है साहब कि शहर का मुस्तकबिल जो है अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब इस शहर का या इस विधानसभा का जो मामला है, अच्छा देखिए, अब जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है जी, और सही फैसला था या गलत फैसला था वो बाद का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी ये कह रहे हैं कि साहब भाजपा इसको राजनीतिक लाभ उठा रही है। दूसरी बात, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ससम्मान वहाँ आऊँगा भी और मैं मिलूँगा भी। और कल हमने ये भी प्रश्न उनसे पूछा था कि साहब कम से कम 2 शब्द आप फ़ोन पर पीड़ित परिवार को जता सकते थे, अपनी संवेदनाएं और शोक संवेदनाएं, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया है। आज वो नेगेटिव करार दिए गए हैं। अब क्या उम्मीदें रखते हैं आप कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की क्या करवट लेगी, या फिर विधायक महोदय का भविष्य क्या रहेगा, या फिर जनता में जागरूकता अब आएगी या नहीं आएगी कि हमें किस तरह से अपने जनप्रतिनिधियों का चयन अब करना पड़ेगा? देखिए, गंगापुर की जनता जागरूक हो चुकी है और इस विधायक को भली भांति पहचान चुकी है। चाहे ये कांग्रेस की शरण में रह के राजस्थान में काम करे, ऐसे लोगों को ना राजस्थान में ऊपर जगह मिलेगी, ना जनता के मन में जगह मिलेगी, और इसको भली भांति जनता पहचान चुकी है। रहा सवाल कांग्रेस का, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये अब खुलेआम मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि रामकेश मीना विधायक जेब भरने में लगा हुआ है, गंगापुर की जनता को लूट रहा है, गंगापुर के छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको लूटने का काम ये कर रहा है। इसलिए मैं इस विधायक की घोर निंदा करता हूँ और आपराधिक जो दृष्टि के लोग हैं उनको संरक्षण दे रहा है, मैं ऐसे कृत्य की निंदा करता हूँ। जी, पांचला बांध को लेके क्या राजनीतिक नहीं हाँ, ये जो मामला है, देखिए 2008 में हमारे ग्रामीण लोगों को, क्षेत्र के लोगों को इसने बहुत बड़ा एक झूठ बोला था कि मैं विधायक बनूंगा तो 5 की नहरें खुलवाऊंगा। हमने पहले भी बहुत संघर्ष किया, 20-20, 25-25 हज़ार लोग इकट्ठे होकर हमने सरकार से मांग की कि 5 को खोलो, हम लोग परेशान हैं, किसान हैं, गरीब है, मजदूर है, हमारा पलायन रुकेगा।
किसी ने हमारा सुना नहीं। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस में ये विधायक महोदय शामिल हो गए, संसदीय सचिव बने। उसके बाद हमारी जनता ने इनको बार बार कहा कि भाई आप राज में हो, आपको हमने एमएलए बनाया है, आप हमारे 5 न्या को नहरें खुलवाओ। इन्होंने कोई नहीं, ये गुमराह करता है। अभी इन्होंने दोबारा एमएलए बना, एमएलए रहते हुए मजाक की बात है, ज्ञापन दे रहा है। क्या संदेश देना चाहता है हमारे अशोक गहलोत जी को? क्या संदेश जनता को देना चाहता है? ये 100% गुमराह करता है। इसका 5 न्या से कोई लेना देना नहीं, इसका किसानों की मांग से कोई लेना देना नहीं। आप ये देख लीजिए, जिस गांव ने इसको सर्वप्रथम शुरुआत की, इसका टिकट कट गया, उसके बाद में छोटी उदय के लोगों ने इसकी शुरुआत की। हमारे जितने भी जो अच्छे लोग हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की कि आप आइए, आपको हम दोबारा एमएलए बनाएंगे। और इसने आश्वासन दिया था छोटे उदय के लोगों को कि आपको मैं पानी पिलाऊंगा। आज भी वहाँ की महिलाओं को आप जाके देख लेना कि पानी की समस्या लगातार आ रही है। और उनकी मुख्य मांग उदय की ये है कि आप पानी पिला दीजिए। आप पिलौदा में चंबल का पानी हमको मिल गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हमारे सरपंच जो है, सरपंच पुत्र है अजय राज, उसने धमकी दी थी प्रशासन को खुलेआम कि हमारे पिलौदा में होके पानी जा रहा है, इस पानी को या तो पिलौदा की जनता को पिला दो, नहीं तो हम इसको बंद कर देंगे, है ना। तो उस धमकी को लेके हमको 5 चंबल का पानी मिला। उसके बाद में इसका कोई लेना देना नहीं है। 8 करोड़ 26 लाख की एक योजना मेरी मेहनत के द्वारा छकड़ा से पिलौदा के लिए मैंने स्वीकृत करवाई। उसका शिलान्यास इसने विधायक महोदय ने किया। कोई बात नहीं, विधायक का काम है, शिलान्यास करे, उद्घाटन करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी वो हमने सैंक्शन करवाई, हमने स्वीकृति करवाई, हमने बीडी कल्ला साहब से, अशोक गहलोत साहब से मिलके, और यहाँ का जो एक्सीएन एईएन जो भी मशीनरी थी उन्होंने प्रपोजल तैयार करके भेजा। और जब अखबारों में खबर छपी कि ब्रजलाल मीणा की मेहनत से ये हुआ है तो इसको बड़ी परेशानी हुई। ये आदमी ईर्षालु आदमी है, ठीक नहीं है, इलाके में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बदलाव की भावना से ये काम कर रहे हैं। तो ब्रजलाल जी, महू का जो अंडरपास है उसमें एमएलए साहब ने पहले भी शिलान्यास किया था, 2008 में भी उसका उद्घाटन हुआ था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर राजनीति हो रही है, बन क्यों नहीं रहा? देखिए इन्होंने जो उद्घाटन किया था वो कहीं न कहीं कोई कमी थी, इनको नहीं करना चाहिए था। और अगर उद्घाटन कर दिया तो कारण क्या है आप लोग इससे पूछ सकते हैं। इसको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये गुमराह कर रहा है, ये भूमाफियों को गंगापुर में संरक्षण दे रहा है, ये जितने तमाम तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको संरक्षण दे रहा है। आप भूल जाइए, जनता भूल चुकी गंगापुर की कि हमारा कोई सेवक है। इससे कोई किसी प्रकार की। अच्छा ब्रजलाल जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर पिछले 2.25 साल का या 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का देखा जाए तो राजस्थान के लिए तो कांग्रेस सरकार ने भी ऊपर इस तरह पर कुछ नहीं किया। कोई बड़ी योजना सरकार ने, राज्य सरकार ने लाई नहीं। अगर कर्ज माफ़ी की बात की जाए तो वो भी बाधित होते ही नजर आए। केवल सोसाइटियों का कर्ज माफ़ हुआ है, बैंकों में आज भी किसानों की वही हालत है। आप सोसाइटियों में ऋण, अल्पावधि ऋण जो हैं उनकी जाकर के हालत देख लीजिए। बच्चों की छात्रवृत्ति का जो मामला है, फरवरी के बाद किसी को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। और बहुत सारे ऐसे केस हैं। आज गंगापुर सिटी में ही हमारे पास लगातार ये आ रही है कि साहब होलसेल की जो अपनी वो उपभोक्ता सहकारी वाली जहाँ पेंशनर्स को दवा मिलती है, 1 साल से उन लोगों का बजट ही नहीं आया है। तो फिर कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी तो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार में जो कुछ लोग निर्दलीय या बसपा से या दूसरे दलों से जाके मिले हैं, इन लोगों ने इनकी रिक्वायरमेंट, इनके फ़ायदे की रिक्वायरमेंट बढ़ाई है कि हमको मंत्री बनाओ, हमको संसदीय सचिव बनाओ। तो उस दबाव में ठीक से काम हो नहीं पा रहा। हमारा राज्य का मुख्यमंत्री बहुत ही सुलझा हुआ माननीय अशोक गहलोत जी है, गांधी माना जाता है, और उसके बावजूद काम नहीं हमारा दूसरा नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उप मुख्यमंत्री रहा है, बहुत अच्छे नेता है और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट चलाए वो बहुत अच्छे चलाए थे। लेकिन केंद्र की सरकार भाजपा की है, बजट तो केंद्र से आता है, बजट का अभाव है, इसलिए इस तरह की
कि गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश जी आएंगे, बराबर इनका जवाब उनसे लिया जाएगा। बिल्कुल, मैं अपने चैनल पर उनको लाइव ज़रूर जोड़ूंगा ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाएँ जनता के सामने, वो अपनी बातें कह पाए कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, और जनता में क्या उनको लेकर के गलतफहमियाँ और अफवाहें हैं वो उनको खुद को क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी एक खासियत है कि हम जो दिखाते हैं, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी। कुल मिलाकर के ये है कि मैं पूछना चाहूँगा ब्रजलाल जी से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, और कहीं ना कहीं राहत ज़रूरी है सर लोगों के लिए, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले समय में, ठीक है कोई नहीं, बादशाह रामकेश मीणा से आपका विश्वास उठ गया होगा, लेकिन इलाके में हमारे साथी और हम लोग सक्रिय रहेंगे, आपकी दुख सुख में भागीदार बनेंगे। और जिस तरह के ये घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे उदय में हुआ है, ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। और रहा सवाल पांचना का, मैं आपको कहना चाहता हूँ, रामकेश मीणा गुजर मीनाओं में विवाद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसको हम कभी भी इस तरह से कामयाब नहीं होने देंगे। और पांचना के लिए हम लोग जल्दी ही एक संघर्ष समिति बनाकर, और हमारे दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे रेलवे में अधिकारी पिलौदा के हैं रघबीर मीणा जी, उनकी बहुत लंबी चौड़ी टीम है, संपूर्ण इलाके के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और हम भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी एक टीम बनाकर जल्दी ही आंदोलन करेंगे। और दूसरे लोगों से, इसमें ऐसा नहीं है कि पांचना की नहरें कोई मीना समाज के काम आ रही हो, इसमें 36 कौम के लोग रहते हैं, गुजरों को भी गांव है, जाटों को भी है, मीणाओं को भी है, मुसलमानों के भी है, 36 कौम के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। और इसका फ़ायदा मिलने के बाद में किसानों में बेबूदी आती है, इलाके में बेबूदी आती है, चहल पहल रहती है, एक हरियाली, जिस तरह का हरियाणा कह सकते हैं जिसको, इस तरह से दिखती थी, जो ऐसे लोगों की वजह से ये बंद पड़ी। नहीं, अब देखिए ब्रजलाल जी, मैं तो एक बात बड़ा साफ तरीके से कहना चाहूँगा, आप कांग्रेस के सिपे सालार हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आप भरोसा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी सबकी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आंदोलन करने की या संघर्ष करने की ये तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आप लोग मिलकर के, एक जनप्रतिनिधियों का एक दल मिलकर के, क्या मुख्यमंत्री गहलोत से इस बात की गुहार नहीं लगा सकते हैं? देखिए, हम पहले भी अशोक गहलोत साहब से इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं, मंत्रियों को बात कर चुके हैं। अब हमको एक थोड़ी सी आशा की किरण जगी है कि यहाँ पे सवाई माधोपुर में जो प्रसादी लाल जी प्रभारी मंत्री लगाए हैं और करौली में अशोक चांदना जो लगाया है, हम उनसे भी बात करेंगे, अशोक गहलोत जी से भी बात करेंगे। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं कि मुद्दे को बरकरार रखना चाहते हैं और इस मुद्दे के पीछे, पर्दे के पीछे राजनीति करके और विधायक बना रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जनता अब समझ चुकी है। इसलिए हम इसमें और अच्छे तरीके से काम करके अशोक गहलोत जी को भी हम हमारी बात को रखेंगे, जनप्रतिनिधियों को रखेंगे, और अगर कोई मानता नहीं है तो हम जनता के सहयोग से आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से पांचना की नहरों में पानी ला के रहेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज ब्रजलाल जी, और बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए, बहुत सारी हमारी आशंकाओं को उन्होंने दूर किया। और अभी अभी हमारी टेक्निकल टीम ने बताया कि एक और खबर आई है कि राजस्थान में अब गुर्जरों के बाद मीणा ने भी आरक्षण मांगा है, और सीएम गहलोत से मुलाकात करके कहा है कि साहब, जनसंख्या बड़ी है, इसलिए आरक्षण भी बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर के ये है कि जातिगत आरक्षण की मांग जो है अब वो मुख्यमंत्री गहलोत के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि जाटों ने भी ताल ठोक रखी है, तो बेरोजगारों ने कहा कि अब कांग्रेस का बहिष्कार कर दो, और अब मीणा समाज भी उतरने वाला है सड़कों पर। और कोचिंग संस्थान वालों ने भी कह दिया कि अगर 30 के बाद बढ़ाया आपने लॉकडाउन कोचिंगों का, तो अब हम भी सड़कों पर उतरेंगे। कुल मिलाकर के यह है कि निकायों के चुनाव आने वाले हैं, टेंशन बढ़ने वाली है, सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और सीएमआर में बैठ करके और गहलोत जी क्या क्या फैसले करने वाले हैं, ये आने वाले भविष्य में हमको देखना पड़ेगा। और इस कहानी में जो है वो निरंतर अब ट्विस्ट आते जा रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर के ये है कि आज ब्रजलाल जी से जो बात हुई वो कहीं ना कहीं सकारात्मक थी, और उनका ये कहना था कि साहब, कुल मिलाकर के ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से विधायक साहब की छवि पर सवालिया निशान तो खड़े हुए हैं, और इन सवालिया निशानों को और इन दागों को कहीं ना कहीं विधायक महोदय को खुद आकर के धोना पड़ेगा। अब क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
हमारी आज की जो डिबेट और हमारा जो आज का अनछुए पहलू था वो आपको यकीनन पसंद आया होगा। और ब्रजलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं जी न्यूज़ पोर्टल? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा लगता है आपका, खबरें सही हैं, खबरें उठाते हैं और बहुत अच्छा है कि आप जेन्युइन जो खबरें होती है इलाके से जुड़ी, गरीब जनता की और पूरे इलाके में जो अच्छी खबर चलाते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार ये मुहिम हमारी चलती रहेगी और हमें किसी पार्टी से या किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है साहब। सीधी सी बात है, आम आदमी आम है और ये कब तक आम रहेगा ये समझ नहीं आ रहा। कब खास बनेगा ये बड़ा प्रश्न ज़रूर है। अच्छा जी, गंगापुर सिटी की जनता के लिए खुशखबरी है। एक मिनट रुक जाओ, बंद हो गया? ऑडियो की बात है, अब जनता देखेगी डॉक्टरेट है कि सही है, आज हम डालेंगे। नहीं, बिल्कुल वो जो ऑडियो है उसमें तो कोई संशय ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल ऑडियो है, उसकी बिल्कुल जांच भी कर ली है। और आपको एक बात और बता दूं, वो ऑडियो हमारे पास में फॉरवर्डेड नहीं आया था। यस, वो फॉरवर्डेड नहीं था, बल्कि ओरिजिनल ऑडियो ही हमारे पास में आया था। और आज हम उन महोदय से भी आपकी बात ज़रूर करवाते, लेकिन उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, वरना हम उन ठेकेदार जैसी भी आपकी बात ज़रूर करवाते। इस मामले में बराबर विधायक जी से बात की जाएगी और लाइव उनको लिया जाएगा, दिखाया बिल्कुल। और गंगापुर के लोगों के लिए एक खुशखबरी और है कि अब जो रोड लाइट का काम है उसमें तेज़ी से शुरुआत हो चुकी है, यानी उनका पैसा मिल चुका है उनको और उन्होंने काम शुरू कर चुका है। गंगापुर में कहीं भी एलईडी अगर बंद पड़ी है तो आप नगर परिषद में कंप्लेंट करें और आपकी। हाँ, आज शिवपुरी बी के लोगों ने मुझे कंप्लेंट करी थी और मैंने उस समय ठेकेदार को फ़ोन मिलाया था, लेकिन उनका फ़ोन मिल नहीं पाया, वरना मैं उनको ज़रूर बताता। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ भी आपकी रोड लाइट या एलईडी बंद हैं, आप तुरंत नगर परिषद पहुँचें। एक रजिस्टर है, वहाँ अपनी एंट्री करें, अपने फ़ोन नंबर डालें और कोशिश ये करें कि जो पोल नंबर है, पोल नंबर पर लिखा हुआ है, हर खंभे पर एक पोल नंबर लिखा होता है, उसको ले जा करके वहाँ आप लिख दें, तो आपकी एलईडी विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी लाइटों को ठीक कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो फिर हम हैं ना, तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहें जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में और अच्छी सोच के साथ में जुड़े रहें। कुल मिलाकर के ये है, जी न्यूज़ पोर्टल से भी मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस चीज़ से रखें कि अच्छी सोच के साथ जुड़े रहें, अच्छी खबरों के साथ जुड़े रहें। और ये शहर हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है और इसको कहीं ना कहीं अच्छा बनाना ये आपकी और हमारी सब की जिम्मेदारी बनती है। तो थोड़े से जागरूक आप भी रहें, प्रशासन का सहयोग ज़रूर करें। कोरोना से डरने की ज़रूरत है साहब। 5 दिन से मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, बहुत सारे दर्शकों ने मुझे मैसेज भेजे, अजय जी आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल मैं अपना ख्याल रखता हूँ, गर्म दूध में हल्दी डाल करके और सुबह शाम गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूँ और उससे मेरी तबीयत ठीक रहती है। और बाकी जो होना होगा वो ज़रूर होगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ब्रजलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।